पार्थिव शिवलिंग निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों के द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिन सूत्रों में बताई गई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनक आदि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्र धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए उच्च भक्ति भाव के साथ उत्तम शिवलिंग वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवलिंग शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने वाले विधान ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लगाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उससे शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए यत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस स्थान मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे, फिर उसकी शुद्धि करके जल से सनाकर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका फल पूजन करें। उस पार्थिव लिंग की पूजन की विधि है, उसे मैं विधि पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके उस समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्ष करें, उस पर जल छिड़कें, उसके बाद बुरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो स्नान कर इस मंत्र का जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र की इस फाटिक कमंधन इस फुटिक शिला का घेर बनाने की बात कही गई है। नमः शंभुवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत प्रोक्ष करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरी मंत्र से शिवलिंग उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतय से रुद्रावंश इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महंत इस महामंत्र आह्वान करें, या तो रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर आसीन करें, या मूसु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें और अधयोवचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक विधि वासन करें। असो यस्तोमाग्रो इस मंत्र से शिवलिंग की इष्ट देव शिव का न्यास करें और असो योड़वर्षपति इस मंत्र से उपसर्पण देवताओं के समीप गमन करें। इसके बाद नमस्तो नीलगिरी इस मंत्र से इस देव को पाक समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पेय प्रथिया इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधिकार वर्णो इस मंत्र से
शिव मुद्रा प्रदर्शन करें। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा प्रदर्शन करें। नमो गोभये इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शत्रुद्विगी मंत्र की आवर्ती करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। मैं ऋषियों अब संक्षेप से श्री पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। यज्ञोजात इस ऋचा से शिवलिंग की बनाने के लिए मिट्टी लाएं और वासुदेव इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल छिड़कें। जब मिट्टी सनक तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से शिवलिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से वैदिक उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए गए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचार द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्व शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शिव की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हूँ। मैं पूजा की दूसरी विधि का भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ सर्वधारणा के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महादेव, शंभु, शूलपाणी, पिनाक्स, दुख, शिव पशुपति और महादेव एक क्रम से शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूल पाणी नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक धनुषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम से आदि में ओमकार का, अंत में चतुर्थ विभक्ति तथा नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति वास से पूजा संबंधी कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यासी विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत एक सुंदर सिंहासन से मध्य भाग में विराजमान है, उसके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनंदी आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी देवानंद को नष्ट कर देने वाले अप्रियमय शक्तिशाली ईश्वर उन शिव विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार
ध्यान करें। उनका अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर और वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उदासित हो उठता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति करते रहे। उन्होंने वस्त्रों की जगह व्याघ्रचार्य धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि और बीज कारक रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख मंडल में 3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय यजु का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव है। मून आप कहूँ आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं तथा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मैं सदा आपके ही चिंतन में लगा हूँ। यह जानकर मुझ पर प्रशंसा हुई। कृपया कीजिए शंकर, मैं अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह फल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। आप इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपके पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ। आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा करने योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुई। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्पों भगवान शिव के ऊपर चढ़ा कर उन पर शंभुदेव के भक्तिभाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्र विधिक से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति योग्य द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले में अव्यय शब्द उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधन भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्व पार्थिव पूजा बताई गई है। इस भोग और मोक्ष देने वाले भगवान शिव के प्रति भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है।